सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेन चैनल पे एक भाई का आया था। एंड वो क्वेश्चन था कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं पहले लोन चुकाऊं या इन्वेस्ट करूं, दोनों में से क्या करना बेटर होगा। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं अपेरेंटली। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एंड इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो एज ऑलवेज गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाइक बटन ऑलरेडी दबा दिया है एंड आप चैनल पे सब्सक्राइब हो चुके हो क्योंकि आपको फाइनेंशियल फंडाज में इंटरेस्ट है। तो लेट्स टॉक अबाउट पहले तो लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट का ये डिबेट क्या है। तो ये डिबेट बहुत सिंपल सा है कि मेरे पास एक लोन है, वो मेरे से एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है इंटरेस्ट में लेते हैं। पैरेलल में मेरे पास इन्वेस्टिंग है। तो मैं पहले दोनों में से क्या करूं ताकि मैं बेस्ट रिटर्न यहाँ पे बना सकूं। सो एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं होम लोन की, होम लोन 9-10% की रेंज में मिलते हैं। अगर आपका पुराना चल रहा है, आपका एक ओवरऑल अच्छा रिलेशनशिप रहा है एंड आपके पास पैसा बहुत है, तो हो सकता है आपको उसके भी कम प्राइस में मिल जाए, 8% की रेंज में भी मिल जाए वैसे। तो लेट्स टेक दैट। पैरेलल में क्या है अपने पास? अपने पास है एफडी जैसी चीज़ें। वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एफडी जो है गाइस 7% से नीचे ही है, राइट। अगर आपको 8-7% का मिल रहा है तो एफडी की हम बात करें तो 5% की रेंज में आपको एफडी पे मिलता है। सो एफडी उससे नीचे है, तो एफडी में पैसा डालना वर्सेस लोन में पैसा डालना ऑटोमेटिकली मतलब लोन में डालना है ना। ये सिंपल सा है। स्टॉक्स में डालो, स्टॉक लोन 9% है, स्टॉक्स 12-14% है, तो एक्स्ट्रा पैसा मैं लोन को प्रीपे करने की बजाय स्टॉक्स में डाल देता हूँ क्योंकि मेरे को उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो जाएगा, राइट। रॉन्ग। इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या आ जाता है। सो अगर आप एक लोन पे कर रहे हैं एंड आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लमसम आता है, चाहे विंडफॉल कैश जिसको बोलते हैं आता है, या आपको बोनस मिला है, या आपका सैलरी बढ़ गया है। सो फर्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे करनी है वो है अपना इमरजेंसी फंड सेटअप करना है, उसको बिल्ड करना है। इन्वेस्टिंग आएगा बाद में। लोन तो पे करते ही रहना है, वो तो ईएमआई है, वो तो आप स्किप नहीं कर सकते। बट जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसमें से पहले तो इमरजेंसी फंड अपना सेट कर लो, सो दैट अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा ना हो कि आपके पास कैश नहीं है। दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द वे। ठीक है, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। अब पैरेलल में अब बात करते हैं किस एंगल में क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड डेट है जो कि 40% की रेंज में आपको चार्ज करते हैं, अगर आपने नो कॉस्ट ईएमआई पे कुछ खरीदा है, या एट 13-14% ईएमआई जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं वो लिया है, बट आप कोई पेमेंट्स पे नहीं कर पा रहे हो बिकॉज प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो मंथली पेमेंट्स पे, तो सबसे पहले भूल जाओ स्टॉक्स, भूल जाओ सब कुछ एल्स, वो करो। क्यों? क्योंकि लोन प्रीपे करने का और लोन क्लियर करने का आपको गारंटीड रिटर्न है। क्या गारंटीड रिटर्न है? कि गारंटीड आप 9% पैसा बचा लोगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो मैं गारंटीड 40% पैसा बचा लेता हूं जो बैंक के हाथ में जाना था, अगर मैं फटाफट पे कर दूं तो। सेम चीज़ मान लो मैं मेरा होम लोन जल्दी पे करना चाहता हूं। क्यों लोग कंफ्यूज होते हैं? मैं होम लोन जल्दी पे करना चाहता हूं, 9% इंटरेस्ट लग रहा है। अगर मैंने 5 साल पहले पे कर दिया मेरा होम लोन, जो उसकी एक्चुअल डेट है उससे, तो मैं वो 5 साल का जो मुझे 9% रिटर्न बैंक को देना था वो अब मेरे पास ही रह गया, तो मेरी एक इनकम अच्छी बन गई, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो लोग यहाँ पे देखते हैं। सो गिवन दिस पॉइंट, अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या कर सकते हो या आपको क्या सोचना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ये सोचो कि आपको आगे जाके क्या करना है, राइट। अगर आप यंग हैं, पहली बात, राइट, आप मिडिल एज नहीं हैं, आप यंग हैं, आपके पास इन्वेस्टिंग का टाइम है, तो आपको एक थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे देगा, क्योंकि पैसे को कंपाउंड होने का टाइम मिलता है, जो चीज़ मिसिंग है। नाउ अगर आपका गोल है कि आपको बहुत ही लैविश लाइफ जीनी है अगले 30 साल के बाद, देन अगेन यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल। नाउ ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें होम लोन पहले देना है या स्टॉक मार्केट में लगाना है, नाउ क्या आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो मार्केट में? बिकॉज स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर नॉट गोइंग टू बी गारंटीड, बट होम लोन का गारंटीड 9% है। तो इस केस में एक सेफ आइडिया क्या हो जाता है कि आप आपके जो बड़े लोन्स हैं, पहली बात क्रेडिट कार्ड वगैरह वाले पर्सनल लोन्स जो 14-15% वाले हैं ना, वो फटाफट पे कर दो, इन्वेस्टिंग का मत सोचो, राइट। क्योंकि आपको वो गारंटीड 14%-15% आपका बच रहा है। मार्केट में गारंटी नहीं है, वॉलेटिलिटी है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, अब आता है होम लोन वर्सेस मार्केट, जहाँ पे मार्केट अपने को 10-12% की रेंज में दे देता है कैगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
एंड होम लोन जो है हमारे 9-10% हैं, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही चल रहा है। तो यहाँ पे आपका एक डिपेंडिंग ऑन आप डेट फ्री लाइफ, आप देखो क्या होता है जब लोन होता है तो दिमाग पे एक आपके पास प्रेशर होगा। बहुत सारे लोग हैंडल कर लेते हैं वो प्रेशर, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। यार पेमेंट देनी है, पे EMI, राइट, तो एक प्रेशर है। आप वो प्रेशर के साथ नहीं जीना चाहते इतना लंबा टाइम, देन आप एक बड़ा चंक ऑफ वट एवर एक्स्ट्रा सेविंग्स यू हैव, अगेन कंडीशनल कि आपने इमरजेंसी फंड और वो सब सेट कर लिया है, देन यू कैन कंसिडर दैट कि आप लोन पहले पे कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपका जो मेंटल प्रेशर है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा, राइट। उसमें भी एक बड़ा चंक बोला मैंने, सारा नहीं बोला। सो लेट्स से आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, वो 100 का आप 80% जो है आप डाल सकते हो लोन पेमेंट में, 10% डाल सकते हो किसी भी तरह की स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, राइट, और बाकी का 10% आप इमरजेंसी फंड या सेविंग्स में डाल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे आपने लोन भी जल्दी पे करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग पे भी मेंटेन कर लिया बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए, एंड आपने सेविंग्स में भी कर लिया। नाउ लेट्स से आपकी एज जो है 45-50 के ऊपर है, राइट, देन मे बी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से बेटर, एंड आई एम होपिंग कि आपका पोर्टफोलियो वगैरह है, आपका इमरजेंसी फंड है ऑलरेडी, सेविंग्स हैं, राइट। तो आप जब होम लोन में ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग की बजाय 80 होम लोन में कर सकते हैं, 20 आप सेव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है, राइट, एंड आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करें। अगर आपने आज तक कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया ना, आप 50 साल के ऑलरेडी हो गए, इट माइट नॉट बी अ गुड थिंग, क्योंकि आप वॉलेटिलिटी आपके एज के हिसाब से देखो तो आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। एट दैट पॉइंट वो फिर आपका FD या सेविंग्स में जा सकता है, जहाँ पे आपको एक कुछ गारंटीड रिटर्न मिलता है जो मोटा मोटा इन्फ्लेशन के आसपास हो जाता है, या इन्फ्लेशन बीट नहीं भी करता बट बैंक में पड़े रहने से बेटर है FD, राइट। तो वो एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है कि आपने होम लोन जल्दी पे करने लग गए हो, FD करवा लिया, इन्वेस्टमेंट में नहीं डाला है क्योंकि आप वॉलेटिलिटी वहाँ पे विद ग्रोइंग एज वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए होती। सो इस तरह का आपको थिंकिंग है, इस तरह का आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको वॉलेटिलिटी क्या चाहिए, कितना परसेंटेज आप लोन में क्लियर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो लोन कौन सा है। अगर यही सेम एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ क्रेडिट कार्ड वाली साइड पे, तो 100% क्रेडिट कार्ड पे होगा पहले, इन्वेस्टमेंट और सेविंग साइड पे नहीं जाएगा कुछ, बिकॉज यहाँ पे गारंटी हो जाती है, राइट। चाहे तो आप 90% या 95% जो है एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास आया है उसे क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हैं, 5 से 10% जो है आप सेविंग्स में रख सकते हैं, इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो, राइट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस केस में। तो आपको ये देखना है कि आपका जो डेट है उसका परसेंटेज कितना आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो वर्सेस अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड उनका वॉलेटिलिटी, वर्सेस आप किस तरह का लाइफ आगे बिताना चाहते हो, वर्सेस ऑल्सो योर एज। ये कुछ फैक्टर्स आप दिमाग में रख सकते हो वाइल टेकिंग दिस डिसीजन। सबका डिसीजन 100% अलग अलग ही होगा, किसी के लिए एक ब्लैंकेट अप्रोच इसमें नहीं लग सकता। इसलिए ये जो पॉइंट है, इन चीज़ों को यूज़ करके जो सोचने वाला पार्ट है एंड प्लान बनाने वाला पार्ट है वो आपके हाथ में है गाइस। होप ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिला होगा, आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर ऐसा है तो एज ऑलवेज गाइस लाइक बटन जरूर दबाएं एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ एंड टेक केयर।